हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जोमेटो के बारे में। इसका Q4 का रिजल्ट आज आया है, तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसा रिजल्ट आया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं रिजल्ट के ऊपर। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं जोमेटो के Q4 के रिजल्ट के ऊपर और देखिए आज 23 में है और आज ही रिजल्ट इसका आया है। तो चलिए दोस्तों, एक बार से हम लोग इसका रिजल्ट का रिव्यू कर लेते हैं कि कैसा रिजल्ट आया है, कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है या लॉस, तो हम लोग पूरा एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं जोमेटो के Q4 के रिजल्ट के ऊपर। देखिए ऑल डिजिट रुपीन इन मिलियंस में है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे देख लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का इनकम कितना हुआ है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन से 12,118 मिलियंस का हुआ है। इससे पहले 11,120 था। तो रेवेन्यू में तो अच्छा खासा जंप है। अगर टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू 13,500 है और इससे पहले 12,000 लगभग 600 था। तो कंपनी का रेवेन्यू में अच्छा खासा जनरेट हुआ है। अब देख लेते हैं हम लोग एक्सपेंस की, कंपनी का एक्सपेंस क्या है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 17,017 मिलियंस था और इससे पहले 16,426 मिलियंस था। तो हम लोग कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट क्या है। एक बार से हम लोग कंपनी का टोटल लॉस देखते हैं। तो देखिए तो दोस्तों, टोटल कम्प्रीहेंसिव लॉस फॉर द पीरियड यानी कि इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल लॉस 3,474 मिलियंस का है। इससे पहले मात्र 700 मिलियंस का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 1,381 मिलियंस का था। तो यहाँ दोस्तों इतना ज़्यादा लॉस कैसे आ गया है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं लॉस बिफोर कम्प्रीहेंशन आइटम्स एंड टैक्स। तो इस क्वार्टर में लॉस 3515 है, इससे पहले 3830 था और एक साल पहले 1342 था। तो यहाँ एक इतना सारा लॉस कैसे देखा रहा है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, एक्सेप्शनल आइटम में भी -79 मिलियंस का है और इससे पहले एक्सेप्शनल आइटम 3158 मिलियंस का पॉजिटिव में था, जो कि इससे माइनस करके आपका लॉस 672 हो गया था और टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट के पास 700 मिलियंस का लॉस था। लेकिन इस बार एक्सेप्शनल आइटम में ही -79 मिलियंस का है, तो इसीलिए और भी ज़्यादा हम लोग का लॉस बढ़ के 3474 मिलियंस का दिख रहा है। अगर हम लोग कंपनी का लॉस पर इक्विटी शेयर हम लोग देखें तो कंपनी का इस क्वार्टर में -0.47 है। इससे पहले के क्वार्टर में -0.08 था और एक साल पहले -0.21 था। अब हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का एसेट में नॉन करेंट एसेट टोटल इस ईयर में 97,820 है। इससे पहले के ईयर में 45,530 था। तो इतना ज़्यादा कैसे हो गया है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट इस ईयर में 30,860 मिलियंस का है और इससे पहले इन्वेस्टमेंट नहीं शो कर रहा था। अदर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट देखें, इस ईयर में 52,119 था, इससे पहले के ईयर में 30,063 था। तो इन्वेस्टमेंट वगैरह तो अच्छा है। तो कंपनी का नॉन करेंट एसेट अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। एक बार हम लोग के करंट एसेट देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का करंट एसेट इस क्वार्टर में 75,450 है और इससे पहले के ईयर में 41,505 था। तो कंपनी का टोटल एसेट 1,73,270 है। इससे पहले के ईयर में देखें तो 87,035 मिलियंस का था। तो कंपनी का करंट एसेट और नॉन करंट एसेट अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में देखिए तो टोटल इक्विटी लगभग 1,65,000 है। इससे पहले में लगभग 81,000 का था। कंपनी का अब लायबिलिटी हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का टोटल लायबिलिटी 8,881 मिलियंस का है। इससे पहले 6,105 मिलियंस का था। एक बार से हम लोग कंपनी का कैश फ्लो देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कि कंपनी का कोर बिजनेस से लॉस बिफोर टैक्स 12,205 मिलियंस का है और इससे पहले 8,151 मिलियंस का था। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही कैश फ्लो माइनस में है। ये सब सारे एडजस्टमेंट के बाद नेट कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इस ईयर में -6,930 मिलियंस का है। इससे पहले -10,179 मिलियंस का था। अब हम लोग कंपनी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से देख लेते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का नेट कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इस ईयर में -79,378 मिलियंस का है। इससे पहले -52,436 मिलियंस का था।
अब हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल एक्टिविटीज देखते हैं। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो फॉर्म फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इस ईयर में लगभग 87,500 है, जो कि पॉजिटिव है। इससे पहले 64,019 मिलियंस का था। अगर हम लोग कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ ईयर की बात करें तो इस ईयर में लगभग 3,923 मिलियंस का है। इससे पहले 3,065 मिलियंस का था। तो ये तो हो गया दोस्तों कंपनी का रिजल्ट। अब हम लोग कंपनी का अच्छा से बैलेंस शीट देख लेते हैं, जिसमें रिजर्व क्या है, कंपनी के पास बोरोइंग कितना है, CAGR क्या है, ये सब हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का भी करंट मार्केट प्राइस 56 रुपये चल रहा है। अगर हम लोग 6 मंथ की बात करें तो कंपनी 6 मंथ में लगभग 63% की गिरावट है। ये दोस्तों जब से कंपनी IPO से लिस्ट हुई तब से अभी इसमें गिरावट ही है। देखिए दोस्तों, इसका IPO लगभग 23 जुलाई 2021 को NSE पे लिस्ट हुआ था। अब हम लोग चलिए दोस्तों इसका कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा से देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का अभी करंट मार्केट कैप 44,919 करोड़ का है। और अगर हम लोग कंपनी का बुक वैल्यू की बात करें तो 21 है। PE रेशियो अभी नहीं शो कर रहा है और फेस वैल्यू कंपनी का 1 है। तो आगे स्प्लिट की संभावना इसमें नहीं बनती है। अब हम लोग कंपनी का डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस के ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं कंपनी के प्रॉफिट लॉस के ऊपर। मेरे पास 2018 से अब तक का डाटा अवेलेबल है। तो 2018 में कंपनी का सेल्स 466 करोड़ का था और 2019 में कंपनी का सेल्स 1,313 करोड़ का हो गया। 2020 में 2,605 और 2021 में 1,994 और अभी फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का सेल्स 3,673 है। तो कंपनी का सेल्स तो देखिए तो ग्रोइंग मोड में ही है। थोड़ा सा ये कोरोना के कारण जब लॉकडाउन हो गया तो इसका सेल्स नहीं बढ़ पाया, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं जोमेटो क्या करती है, इसका बिजनेस क्या है। अब हम लोग कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं, इससे ही हम लोग को पता चल जाएगा। तो कंपनी का 2018 में प्रॉफिट -104 करोड़ का था, 2019 में -965 करोड़ का है, 2020 में -2367 करोड़ का है और 2021 में -813 करोड़ का और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 980 करोड़ का है। तो ये कंपनी दोस्तों अभी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही है और इसका EPS भी देखिए तो बहुत ही ज़्यादा नीचे गया है देखिए। और अभी करंट का इसका EPS देखिएगा तो -3722 है। और ये देखिए दोस्तों, कंपनी का टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 2021 में 7754 करोड़ का था। इससे पहले 2020 में 601 करोड़ का था और 2019 में लगभग 2800 करोड़ का था। तो ये तो दोस्तों आप ऐसे ही काट दीजिए कि कोरोना के कारण लॉकडाउन वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो कंपनी का जब बिजनेस ही नहीं चल रहा था तो रिजर्व्स कैसे होगा। तो ये देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे नॉर्मली देखिएगा तो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है। अगर हम लोग कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो ये 0 है और अगर कंपनी के शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो ये भी देखिए दोस्तों 0 ही है। तो अच्छी बात है कि कंपनी का बोरोइंग 0 हो चुका है। अगर हम लोग कंपनी का लायबिलिटी देखें तो कंपनी का 2021 में लायबिलिटी 8748 करोड़ का था। अगर हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में FII के पास लगभग 10.5% है और DII के पास लगभग 3% और पब्लिक के पास देखिएगा तो 83.5% और अदर्स के पास देखिएगा तो लगभग 3% का है। तो ये देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप लोग देखिए यहाँ पर दिसंबर 2021 से मार्च 2022 यानी कि इस क्वार्टर में FII ने भी अपना स्टेक को कम किया है, DII ने भी कम किया है और अदर में भी कम किया है, लेकिन पब्लिक का स्टेक बढ़ा है। सो दोस्तों ओवरऑल बात करें तो जोमेटो के रिजल्ट में रेवेन्यू तो अच्छा खासा जनरेट हुआ है, लेकिन एक्सपेंस बढ़ गया है और कंपनी प्रॉफिट नहीं दिखा रही है, लगातार लॉस ही पे लॉस दिखा रही है। वैसे दोस्तों अगर आप लोग फ्रेश बाइंग के सोच रहे हैं तो अभी बाइंग करना उचित नहीं है। जब तक कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं दिखाती है तब तक कंपनी का शेयर बाई करना भी उचित नहीं है मेरे ख्याल से। वैसे दोस्तों लास्ट डिसीजन आप ही लोग का होगा। तो वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।